हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हमारी कंप्यूटर नेटवर्किंग की प्लेलिस्ट में यूनिट सेकंड का लेक्चर फर्स्ट है। अभी तक हमारा यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आज हम सेकंड यूनिट का फर्स्ट पार्ट करेंगे जो होता है डेटा लिंक लेयर। ठीक है, इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम ओवरव्यू देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे। आज हम सबसे पहले देखेंगे कि क्या हमारा यूनिट 2 के अंदर कवर करेंगे हम। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे एक टॉपिक एरर कंट्रोल और उसके बाद टाइप्स ऑफ एरर। सबसे पहले ओवरव्यू देख लेते हैं। इस यूनिट के अंदर डेटा लिंक लेयर के अंदर हम सबसे पहले एक टॉपिक पढ़ेंगे एरर कंट्रोल। ठीक है, जो डेटा लिंक लेयर होता है वो यूज मतलब एरर कंट्रोल के लिए मतलब एरर कंट्रोल उसके लिए यूज होता है डेटा लिंक लेयर पे। ठीक है, उसके बाद एक टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ एरर, देन फ्रेमिंग एंड देयर टाइप्स, उसके बाद एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन, उसके बाद लास्ट टॉपिक आता है इसके अंदर HDLC जिसको हम बोलते हैं हाई लेवल डेटा लिंक लेयर। ठीक है, ये 5 टॉपिक हमने यूनिट 2 के फर्स्ट पार्ट में कवर करने हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एरर कंट्रोल और टाइप्स ऑफ एरर। आज ये दोनों टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे, इस लेक्चर में। सबसे पहले देखते हैं एरर कंट्रोल क्या होता है, उसकी डिफाइन क्या होती है। सो डेटा लिंक लेयर uses the technique of error control. Data link layer uses this technique of error control simply. error control को यूज करती है किस लिए? To ensure and confirm that all the data frames are transmitted from sender to receiver with certain accuracy. मतलब इसमें पता क्या होता है, सेंडर रिसीवर को कुछ डेटा भेज रहा है। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ डेटा फ्रेम्स। डेटा फ्रेम्स के अंदर डेटा है बिट्स की फॉर्म में। बिट्स कौन सी है हमारे पास? बाइनरी बिट्स 0 1। ठीक है, उस फॉर्म में हमारा डेटा जा रहा है। तो वहां पर कई बार क्या आता है, हमारे एरर्स क्रिएट हो जाते हैं। कई बार 0 जाना होता है, 0 की जगह रिसीवर रिसीव करता है 1। अगर 1 जाना होता है, समटाइम रिसीवर रिसीव करता है 0। ठीक है, तो उस एरर को कंट्रोल करने के लिए डेटा लिंक लेयर ने आगे कुछ टेक्निक्स बनाई थी। बट एरर मतलब डेटा लिंक लेयर इस टेक्निक को इसलिए यूज करता है कि वो कंफर्म कर सके कि जो उसने डेटा भेजा है वही रिसीवर को रिसीव होए विद फुल एक्यूरेसी। ठीक है, हमारे पास एरर कंट्रोल के कई सारे वेज होते हैं। 2 वे होते हैं हमारे पास। सबसे पहला तरीका होता है एरर को डिटेक्ट करना। सेकंड तरीका होता है एरर को करेक्ट करना। ठीक है, फिर उसके बाद होते हैं हमारे पास एरर कंट्रोल की टेक्निक। अभी मैंने उसकी टेक्निक्स कौन सी होती है? एक टेक्निक होती है स्टॉप एंड वेट ARQ और एक टेक्निक होती है स्लाइडिंग विंडो ARQ। फर्दर स्लाइडिंग विंडो ARQ के अंदर 2 टेक्निक होती है गो बैक एंड सेलेक्ट रिपीट। ठीक है, जो ये चारों टेक्निक हैं, आगे कमिंग वीडियो में हम इन चारों को डीप में पढ़ेंगे। लाइक पूरा इसका अलग से टॉपिक होगा, डायग्राम के साथ इसको मैं आपको समझाऊंगी। ऐसी इस वाले को, ऐसी गो बैक को, ऐसी सेलेक्ट रिपीट को। तो ये अलग से टॉपिक है टेक्निक ऑफ एरर कंट्रोल और एरर करेक्शन का। ठीक है, तो एरर कंट्रोल में इतना ही है फिलहाल। उसके बाद हम देखते हैं एरर के कुछ टाइप्स। सबसे पहला एरर का टाइप होता है सिंगल बिट एरर। 2 टाइप होते हैं एरर का, एक सिंगल बिट एरर और एक बर्स्ट एरर। सिंगल बिट एरर के अंदर क्या होता है, द ओनली 1 बिट ऑफ द गिवन डेटा यूनिट इज चेंज्ड। हमारे पास अगर डेटा जा रहा था डेटा फ्रेम्स की फॉर्म में, सपोज कोई भी डेटा जा रहा था, सिर्फ इसमें 1 बिट ही चेंज होती है। ठीक है, 1 बिट चेंज होने का मतलब द ओनली 1 बिट ऑफ गिवन डेटा यूनिट इज चेंज। अगर वो 1 थी 0 हो जाएगी, 0 थी 1 हो जाएगी। मैं आपको एक डायग्राम से बताती हूँ। जैसे मेरे पास मैंने क्या करा, ये 4 मेरे पास फ्रेम था, मतलब 4 बिट का डेटा फ्रेम है मेरे पास। यहाँ भी 4 बिट का डेटा फ्रेम है। ठीक है, सबसे पहली बिट कौन सी भेज रही हूँ मैं? 0। उसके बाद भेज रही हूँ 0, फिर भेज रही हूँ 0, उसके बाद भेज रही हूँ 1। फिर यहाँ पर रिसीवर को रिसीव हुई 0 1 0 1। आप देख रहे हो ये वाला डेटा मैंने भेजा, ये रिसीवर ने रिसीव करा। बट जो मेरी ये वाली बिट है 0 1, ये क्या हुई? 1 बिट एरर चेंज हुई।
तो ये एक बिट का चेंज होना सिंगल बिट एरर कहलाता है। ठीक है, ये एरर कंट्रोल कैसे होगा, डिटेक्ट कैसे होगा, रिसीवर को कैसे पता लगेगा कि सेंडर ने क्या भेजा था, तो इसकी कुछ टेक्निक्स होती हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे पहले। हमारी जो लास्ट स्लाइड थी उसमें जो हमने डिस्कस करा। ठीक है, इसमें फिलहाल सिर्फ इतना बताया हुआ है कि एरर होता क्या है। सिंगल बिट एरर में एक बिट का एरर 0 से 1 चेंज हो गया। ये मेनली पैरेलल जो हमारे पास डेटा ट्रांसमिशन होता है उनके अंदर होता है सिंगल बिट एरर। क्लियर। सेकंड हमारा जो एरर होता है वो होता है बर्स्ट एरर। बर्स्ट एरर का मतलब क्या होता है, 2 और मोर बिट्स आर चेंज्ड। इसके अंदर 2 या 2 से ज्यादा बिट्स चेंज होती हैं फ्रॉम 0 to 1 और फ्रॉम 1 to 0। और इसमें एक तरीका होता है बिट को एग्जामिन करने का। लाइक इसमें हमने क्या करा, जोन सी बिट चेंज हुई वहां लिख दिया कि भाई 1 बिट एरर, बट यहाँ पर हमारी 2 या 2 से ज्यादा बिट्स चेंज होगी। तो यहाँ हम कैसे करेंगे, एग्जामिन्ड फ्रॉम लास्ट टू फर्स्ट करप्टेड बिट। जो फर्स्ट करप्टेड बिट होएगी और जो लास्ट करप्टेड बिट होएगी उसके बीच की जितनी भी बिट्स होएंगी, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो, हमने उनको करप्टेड ही मानना है। मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ इसका। जैसे मेरे पास 4 बिट का डेटा फ्रेम है, यहाँ भी रिसीवर ने 4 बिट का डेटा फ्रेम है रिसीव करा। जो मैं डेटा भेज रही हूँ, सबसे पहली बिट में भेज रही हूँ 0, फिर 1, फिर 0, फिर 1। यहाँ पर रिसीवर ने क्या रिसीव करा, सबसे पहले 1 1 1 1। ये मेरा डेटा सेंड हुआ, ये रिसीवर ने रिसीव किया। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो मैंने क्या भेजा था, ये 3 बिट जो मेरी चेंज हुई है वहां पर जाकर ये 3 बिट चेंज हुई है ना। सबसे पहली बिट मेरी चेंज हुई 0 है ना, वो 1 बनी वहां जाके। 1 की 1 बीच सेकंड बिट सही है। थर्ड बिट चेंज हुई 0 1, यहाँ पे 1 है, लास्ट बिट भी 1 है। लेकिन जो हमारी ये वाली बिट है, ये वाली बिट मैं आपको एक बार दिखाती हूँ करके। जो हमारी मैंने ये मार्क करा, जैसे हमारी ये वाली बिट है, ठीक है, इससे क्या हो रहा है, यहाँ पे फर्स्ट बिट थी 0 1, ये वाली बिट चेंज हुई। जो मेरी थर्ड बिट थी 0 1, ये वाली बिट चेंज हुई। तो हम इसको कैसे एग्जामिन करते हैं बर्स्ट एरर्स को, फ्रॉम द फर्स्ट करप्टेड बिट टू द लास्ट करप्टेड बिट हम एग्जामिन करते हैं कि हमारी, मतलब हम क्या सपोज करते हैं ये सारी बिट्स बीच वाली भी करप्टेड होंगी। तो इस केस में हमारे कितनी टोटल बिट्स करप्टेड है, 3। सो करप्टेड बिट्स की लेंथ कितनी है, 3। हम ये नहीं बोलेंगे कि भाई एक बिट ये करप्टेड थी एक बिट ये करप्टेड थी तो आंसर आ गया 2, मतलब हमारा बर्स्ट एरर है 2। नहीं, हम सारी लेकर चलेंगे बीच में जितनी भी बिट्स आएंगी कि भाई हमारी सारी बीच वाली करप्टेड है। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया 3। और जो हमारा बर्स्ट एरर होता है वो कौन से डेटा ट्रांसमिशन के अंदर होता है, वो होता है सीरियल डेटा ट्रांसमिशन के अंदर। हमारे 2 टाइप के डेटा ट्रांसमिशन होते हैं, एक होता है सीरियल डेटा ट्रांसमिशन, एक होता है पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन। सीरियल डेटा ट्रांसमिशन के अंदर होता है बर्स्ट एरर, ये वाला केस, एंड पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन के अंदर होता है सिंगल बिट एरर वाला केस जो हमने पहले पढ़ा। ठीक है, हमारे एरर्स के यही 2 टाइप थे। नेक्स्ट वीडियो में हम फ्रेमिंग और फ्रेमिंग के टाइप पढ़ेंगे, एंड आफ्टर दैट हम इनको कैसे एग्जामिन करते हैं, कैसे करेक्ट करते हैं, कैसे डिटेक्ट करते हैं, वो सब देखेंगे। ठीक है, एरर्स को। तो आज के लिए इतना ही। होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।